जब चलेगी झाड़ू तो उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल। कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्या दावा कर नहीं, मेरा बिल्कुल मुझे लगता है कि 60 से 62 सीटें हम फिर से लेकर आएंगे। कैसे देख रहे हैं भाजपा को और कांग्रेस? देखिए, ये तो जब रिजल्ट आएगा आपको तो पता लगेगा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे, आज तक 15 रुपए किसी खाते में नहीं आए। लग रहा है बीजेपी या कांग्रेस से अपनी टक्कर मान रहे हैं कहीं आसपास? नहीं, टक्कर क्या मानना है, लोगों ने डिसाइड कर लिया पहले ही। 80% लोगों ने जब सर्वे में मेरा नाम दिया तो मुझे लगता है कि मैं जीत के बहुत बढ़िया तरीके से हम जीत रहे हैं। नेता केजरीवाल पर भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने लंदन पेरिस जैसी दिल्ली बनाने के लिए कहा था, दिल्ली को रोडें नहीं सही हुई। ये लंदन पेरिस जैसे आप कह रहे हो, वहाँ लोगों का जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स फिर जनता को वापस दिया जाता है। बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये अनाउंस कर दिए हैं महिलाओं को, तो आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है भाजपा। ये बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लीडरों के लिए। विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ये बताइए। देखिए, मैंने बताया ना कि हम अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को लागू करने में उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। क्या पहला फोकस जो रहेगा बच्चों को लाइब्रेरी बनाने का रहेगा, जहाँ जहाँ हमें जगह खाली मिलेगी, और सीमापुरी क्षेत्र के लोगों का हम यहाँ क्षेत्र का विकास करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो। हम हर तरह से क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने में अपना सहयोग देंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वीर सिंह धिंगान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप सीमापुरी की जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे हमारे कोई नए नहीं है। हमारे मुद्दे जो हैं वो आम जनता के हैं। जो केजरीवाल साहब ने पहले दिल्ली की जनता को सुविधाएं दी हैं और जो घोषणाएं की हैं, हम उन पर काम करेंगे और सीमापुरी क्षेत्र के लोगों का हम यहाँ इस क्षेत्र का विकास करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो। हम हर तरह से क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने में अपना सहयोग देंगे और निश्चित तौर पे अब इस क्षेत्र के लोगों को, ना तो हमने पहले कार्यकाल में कभी अपनी शिकायत होने दी, 15 साल का कार्यकाल रहा, उसमें बेहतर हमने काम किया, लोगों की सेवाएं की, और हमने लीग से हटकर भी लोगों के साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाए, उनके सुख दुख में खड़े रहे और प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहे। कभी कोई भेदभाव किसी से नहीं, किसी धर्म का ऊंच नीच नहीं, सब धर्मों का बराबर सम्मान किया। मैं इसी निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सीमापुरी की क्षेत्र की जनता वो बेहद प्यार करती है। उनका आशीर्वाद इस बार भी मुझे 100% मिलेगा। इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मामला है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, चुनाव मैदान में उतार रखे हैं। कैसे देख रहे हैं भाजपा को और कांग्रेस? देखिए, ये तो जब रिजल्ट आएगा आपको तो पता लगेगा क्या हो रहा है। अपने भाजपा के लोग भी ख्याली पुलाव बना रहे हैं, और रही कांग्रेस की बात, उनका तो ऐसा सुपड़ा साफ यहाँ से होने वाला है कि उनको तो यहाँ से क्षेत्र का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उन्हें कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। उन्हें बाहर का एक आदमी को ला करके यहाँ लड़ाया जा रहा है, जो ना जो चुनाव के बाद रहना, ना चुनाव के पहले रहना है। तो उसका क्या फायदा? उसका बाहर के आदमी से तो कोई लोग खुश नहीं रहेंगे, बाहर के आदमी कोई वोट नहीं देता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे जो वोट काटने का काम कांग्रेस कर रही है, लोग उसको समझ गए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के और आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं। उसका कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग। जैसे अभी बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये अनाउंस कर दिए हैं महिलाओं को, तो आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है भाजपा। ये बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लीडरों के लिए, कि जो कल भारत में फ्री की रेवड़ियों का केजरीवाल की सुविधाओं को फ्री की मुफ्त की रेवड़ियां कहते थे, आज वो उनकी घोषणा करने पर मजबूर हो गए। क्यों? अगर तुम्हें ये करना है तो उससे बढ़िया तो केजरीवाल पहले से ही कर रहे हैं। वो अपने आप देखिए, तुम्हें क्या, ये तो सब नकल है और चुनावी जुमला है ये। उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे, आज तक 15 रुपए किसी खाते में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा बाद में कि चुनावी जुमला है, ऐसे भी कह देंगे चुनावी जुमला है, क्या करेंगे वो? आपके नेता केजरीवाल पर भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने लंदन पेरिस जैसी दिल्ली बनाने के लिए कहा था, दिल्ली को रोडें नहीं सही हुई। ये लंदन पेरिस जैसे आप कह रहे हो, वहाँ लोगों का जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स फिर जनता को वापस दिया जाता है। वहीं से देख करके, और उन्होंने भारत में दिल्ली में उन्होंने लागू किया कि जो लोग हमें टैक्स देते हैं उनका कुछ हमें पैसा लौटाना है। किस माध्यम से लौटाना है? चाहे वो बिजली का माध्यम है, चाहे पानी का माध्यम है, चाहे बसों के किराए का माध्यम है, चाहे कोई सीनियर सिटीजन का किराए उनका यात्रा का है, वो सब जनता के पैसे को जनता पे खर्च कर रहे हैं। कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, उनसे बेहतर आदमी कोई दिल्ली में है नहीं। कितने आश्वस्त लग रहे हैं जीत को? लग रहा है बीजेपी या कांग्रेस से अपनी टक्कर मान रहे हैं कहीं आसपास?
नहीं, टक्कर क्या मानना है, लोगों ने डिसाइड कर लिया पहले ही। 80% लोगों ने जब सर्वे में मेरा नाम दिया तो मुझे लगता है कि मैं जीत के बहुत बढ़िया तरीके से हम जीत रहे हैं, नो डाउट। मोदी कमल नहीं खिला पाएंगे दिल्ली में? बिल्कुल भी नहीं खिला पाएंगे। जब चलेगी झाड़ू तो उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ और ना रहेगा फूल। दोनों का सफाया सब आया, पक्का क्लियर लग रहा है। क्लियर कट है। तो इस बार जनता अगर विधायक यहाँ चुनती है, की जनता को लोग खरीदना चाहते हैं, वो बिकेगी नहीं। सीमापुरी की इज्जत को बरकरार रखेंगे लोग, और उसी जो प्यार मोहब्बत उनका पहले था, जो काम मैंने किया है, उस काम के एवज पे मुझे वो वोट करेंगे। जो मैंने उनसे संबंध बना के रखे, घरेलू संबंध, उन संबंध को देख करके बरकरार रखते हुए मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मुझे वोट देंगे और जिता करके यहाँ से भेजेंगे। विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ये बताओ। देखिए, मैंने बताया ना कि हम अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को लागू करने में उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा मेरा जो रहेगा, पहला फोकस जो रहेगा, वो बच्चों को लाइब्रेरी बनाने का रहेगा। जहाँ जहाँ हमें जगह खाली मिलेगी, हम कोशिश करेंगे वहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी बने, अच्छे बच्चे एजुकेशन अच्छी लगे, अच्छे बढ़ें, आगे पढ़ें और अच्छे बढ़ें। इसी तरह से फिर बुजुर्ग आते हैं तो उन बुजुर्गों के लिए भी हम मनोरंजन सेंटर बनाएंगे। कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्या दावा करें? नहीं, मेरा बिल्कुल, मुझे लगता है कि 60 से 62 सीटें हम फिर से लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ थे मौजूद आम आदमी पार्टी सीमापुरी से प्रत्याशी हैं वीर सिंह धिंगार जी, जिन्होंने दावा किया है कि 60 से 62 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, सीमापुरी, दिल्ली।